नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का जो हमारा कैप्सूल रहेगा वो आप सभी की विशेष मांग, लेकिन ये कुछ टुकड़ों में आएगा जिसके माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा किस प्रकार से टुकड़ों में आएगा वो। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज जिस बिंदु के बारे में, वो है आपके महिला खिलाड़ी, यानी हमारे राजस्थान में प्रमुख प्रमुख महिला खिलाड़ी जिनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला नाम है आपके सामने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अवनी लेखरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवनी लेखरा का संबंध जिस खेल से है वो तो है शूटिंग, और जिस जिले से ये संबंधित हैं वो है जयपुर। प्रत्येक खिलाड़ी के बारे में ये दो चीजें तो आपको याद होनी होनी चाहिए कि जिस खिलाड़ी का जिला कौन सा है और उसी खिलाड़ी का खेल कौन सा, ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो अवनी लेखरा का संबंध है, खेल तो है शूटिंग, जिला है जयपुर। ये एक पेरा खिलाड़ी है, याद रखिएगा, दिव्यांग है। ये चर्चा में कब आई तो याद रखिएगा, टोक्यो पेरा ओलंपिक जो हुआ था उसके अंदर 10 मीटर पिस्टल के अंदर तो इन्होंने गोल्ड जीता था, जबकि 50 मीटर के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। और ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है ऐसी जिसने एक ही ओलंपिक में दो पदक जीते, एक तो गोल्ड और एक कौन सा, कांस्य। पेरा खिलाड़ी है कौन, अवनी लेखरा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 2021 के अंदर इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जिसकी राशि 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा और राशि भी 25 लाख कर दी। 2022 के अंदर याद रखिएगा इनको पद्म श्री से नवाजा गया। और दो ऐसी योजनाएं हैं जो अवनी लेखरा दोनों की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और एक उड़ान योजना। उड़ान योजना मतलब समझते हैं, आईएम शक्ति उड़ान योजना, निःशुल्क सैनिटरी जो नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं ना, उसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। तो आपके एग्जाम के लिए अवनी लेखरा का कौन सा खेल है, किस जिले से है, पेरा खिलाड़ी है, चर्चा में कब आई, कौन से पुरस्कार नवीनतम मिले, और ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अगला अगला है आपके कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया का संबंध जिस खेल से है वो है डिस्क थ्रो, और जिस जिले से हैं वो है चूरू, लेकिन चूरू इनका ससुराल है। इनकी जो जन्मस्थली है वो है हिसार, हरियाणा, और वर्तमान के अंदर ये चूरू की सादुलपुर से कांग्रेस के क्या है, विधायक भी हैं, और साथ में राजस्थान राज्य खेल परिषद की क्या है, ये अध्यक्ष। और राजस्थान राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है कृष्णा पूनिया। दोनों के बारे में क्लियर हुई। अवनी लेखरा कौन सा खेल है, कौन सा जिला है, कुछ और विशेष बातें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो भी है। कृष्णा पूनिया किस खेल से है, इनका ससुराल है, याद रखिएगा, चूरू में। चूरू में इनका क्या है, ससुराल, और इनकी जो जन्मस्थली है वो तो है हिसार, हरियाणा। कांग्रेस से विधायक हैं, और खास बात याद रखिएगा, राजस्थान राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कृष्णा पूनिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अगली है आपके अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला का संबंध जिस खेल से है वो है निशानेबाजी, और जिस जिले से है वो जिला है, याद रखिएगा, जयपुर। भावना जाट, इनका संबंध जिस खेल से है वो है पैदल चाल, और जिस जिले से संबंध है वो जिला है, याद रखिएगा, राजसमंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंजू बाला, जिनका संबंध है हैमर थ्रो से, और ये जिस जिले से है वो है झुंझुनू, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात, सपना पूनिया, जिनका संबंध है पैदल चाल से, और इनका संबंध जिस जिले से है वो याद रखिएगा, झुंझुनू। अब आप कहेंगे सर इनके बारे में यही क्वेश्चन है क्या? हाँ, इनके बारे में ये क्वेश्चन तो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक या टोक्यो पेरो ओलंपिक या फिर राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भाग लिया, वो भी मैं आगे आपको लिखूंगा। ठीक है, तो कुछ चीजें वहां और क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपूर्वी चंदेला निशानेबाज जयपुर, भावना जाट पैदल चाल राजसमंद, मंजू बाला और सपना पूनिया, इनके बारे में खास बात है। अच्छा, अगली है आपके प्रिया सिंह मेघवाल। अभी हाल ही के अंदर चर्चा में रहे थे, थाईलैंड के अंदर जो हुआ था बॉडी बिल्डिंग्स, उसके अंदर गोल्ड मेडल लेकर आने वाली हमारे राजस्थान की प्रथम महिला है। तो खेल तो कौन सा हो गया, बॉडी बिल्डिंग, और जिस जिले से संबंधित है वो जिला कौन सा हो गया, याद रखिएगा, बीकानेर। अच्छा, शालिनी पाठक, जिनका संबंध है कबड्डी से, और जिस जिले से आते हैं
ये है भीलवाड़ा, याद रखिएगा। शगुन चौधरी निशानेबाजी से और जिस जिले से हैं वो है जयपुर। सरिता मोर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है आपको कि इनका संबंध किस खेल से है, कुश्ती से, और जिस जिले से आते हैं वो है गंगानगर। क्लियर? 4 और 4 8 और 2 हम पढ़ के आए हैं 10। आगे देखिए इसके अलावा भी, इसके अलावा है आपके सामने और देखिए फरहेत अलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राज्य की पहली टेनिस खिलाड़ी है ये, इनका संबंध टेनिस से है और जिस जिले से आते हैं वो जिला कौन सा है, टोंक, याद रखिएगा। राज्य की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी फरहेत अलीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाएगा आपको। अरुंधति चौधरी, इनका संबंध है बॉक्सर से और जिस जिले से आते हैं वो जिला है कोटा, याद रखिएगा। स्वाति दुधवाल, इनका संबंध है तीरंदाजी से और जिस जिले से हैं वो है आपके स्थान सुजानगढ़ चूरू। अगले आपके प्रिया पूनिया, आप सब जानते हैं क्रिकेटर, यानी कि भारतीय महिला क्रिकेटर जो टीम है उसके अंदर शामिल हुई थी 2019 के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिया पूनिया जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य है, निम्न में से किस जिले से हैं, याद रखिएगा, चूरू से। इंपॉर्टेंट। मिताली राज, मिताली राज आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इनको अभी 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध है क्रिकेट से। आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक रन बनाने के मामले में हो या सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने के मामले में हो, भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे मिताली राज। इनकी जो जन्मस्थली है ना वो जोधपुर है, बस इसीलिए ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2021 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिताली राज का संबंध राजस्थान के किस जिले से है या किस जिले से उनका जन्म स्थल है, तो याद रखना है आपको जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए वापस एक बार, मिताली राज जिनका संबंध है क्रिकेट से, जन्म स्थली है जोधपुर। प्रिया पूनिया जिनका संबंध है क्रिकेट से और याद रखिएगा जिला है चूरू, ये वेरी वेरी। फरहेत अलीन याद रखिएगा टेनिस है और टोंक, टेनिस टोंक, ठीक है, वेरी वेरी। अरुंधति चौधरी बॉक्सर कोटा। स्वाति दूधवाल है आपके तीरंदाजी सुजानगढ़ चूरू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए वापस, सरिता मोरे आपके कुश्ती से है, याद रखिएगा जिला है गंगानगर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शगुन चौधरी निशानेबाजी, संबंध है आपके जयपुर जिले से। शालिनी पाठक कबड्डी, जिला है भीलवाड़ा। प्रिया मेघवाल याद रखिएगा बॉडी बिल्डिंग्स और आपके किससे, बीकानेर जिले से। सपना पूनिया पैदल चाल और याद रखिएगा झुंझुनू, जैसे भावना जाट भी पैदल चाल है, जिला है राजसमंद, ये याद रखिएगा। मंजू बाला अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी और याद रखिएगा जिला कौन सा है, जयपुर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा हमने आपके पढ़ा है कृष्णा पूनिया डिस्क थ्रो, फिर कह रहा हूं ससुराल चूरू में है, जन्मस्थली हिसार हरियाणा में, वर्तमान के कांग्रेस के विधायक हैं सादुलपुर चूरू से और राजस्थान राज्य खेल परिषद की बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष है। एक हमने पढ़ा है अवनी लेखरा, शूटिंग से है, जयपुर है, पैरा खिलाड़ी है, टोक्यो पैरा ओलंपिक से ये चर्चा में आई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2021 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। 2022 की बात तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इनको पद्मश्री से नवाजा गया और वर्तमान के अंदर ये 2 योजनाओं के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी ये आपके प्रमुख थी महिला खिलाड़ी से संबंधित। अब देखिए कितने खिलाड़ी पढ़े हमने, महिला, अवनी लेखरा, कृष्णा पूनिया, आपके अपूर्वी चंदेला, भावना जाट, मंजू बाला, सपना पूनिया, प्रिया सिंह मेघवाल, शालिनी पाठक, शगुन चौधरी और सरिता मोरे, ये आपके 10 और ये देख लीजिए आपके 5, 15 महिला खिलाड़ी जो इंपॉर्टेंट है। अब 15 महिला खिलाड़ी है तो सिंपल सी बात है इससे ज़्यादा ही आपके पुरुष खिलाड़ी होंगे, लेकिन इसके अंदर हमारी ये भी चर्चा अभी बाकी रहेगी कि ऐसे कौन सी महिलाएं खिलाड़ी थी जो राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया या फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक में या फिर पैरा ओलंपिक में भाग लिया, कौन ध्वजवाहक रही समारोह के उद्घाटन में या समापन में, वो विशेष चर्चा हम और करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपको ये लिखने इसी प्रकार हैं, 4-5 बार लिखिए, 4-5 बार लिख के वापस अपने दोस्त के साथ में वापस रिवीजन करिए कि आप बताइए अरुंधति चौधरी है, उनका संबंध किस जिले से, कोटा से। होता क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका ऐसा हो जाता है कि एक तरफ 4 महिलाएं दे दी और सामने 4 निशान, अब मतलब जो उनका खेल है वो, और कहेगा मिलान कर दीजिए, या फिर 4 खिलाड़ियों के नाम 4 जिलों के नाम और कहेगा मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।